बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपको बेकरी फ्रूट केक बनाना सिखा रहे हैं। इतना आसान है कि आपके बच्चे भी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। बहुत ही टेस्टी, आप इसको किसी भी मौके पे बना सकते हैं, किसी दावत वगैरह पे या क्रिसमस के मौके पे या ईद के मौके पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 2.5 कप मैदा रखा है। ये ऑरेंज का पील है 3 चम्मच जितना, जो कि हमने छीला हुआ है। ये ऑरेंज का फ्रेश जूस है जो कि 1 कप है, जो कि इसमें हमने शामिल करना है फ्लेवर के लिए। इसके साथ ये आइसिंग शुगर 2 कप्स और 1 पिंच फूड कलर है। हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करेंगे। दूध है हमारे पास 1 कप फुल क्रीम मिल्क चाहिए हमें, इसमें मलाई भी शामिल है। और मक्खन हमारे पास है घर का 2 कप 200 ग्राम। और ये 4 बड़े अंडे हैं रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा मिक्स्ड फ्रूट है जो कि टूटी फ्रूटी है 1 कप, और ऑरेंज पील कैंडी हमने बनाई हुई है, ये 2 टेबल स्पून है। और इसके साथ साथ इसमें कोकोनट पाउडर जाएगा, डेसिकेटेड कोकोनट और ब्लैक करंट्स। इसके अलावा ये जैम है मेल्ट किया हुआ जो कि इसके अंदर जाएगा, और वनीला एसेंस है। बस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, बाकी बनाना इसको कोई भी मुश्किल नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम 1 बाय 1 करके अब शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने मक्खन शामिल करना है, बटर रूम टेम्परेचर पे रखना है आपने, ताकि जब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमने एक बड़े बाउल में मक्खन निकाल लिया। आप किसी भी हैंड विस्कर वगैरह से भी इसको कर सकते हैं या बीटर से भी। तो मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। अंडे आप शामिल कर देंगे मक्खन के अंदर। अंडे आप 1 बाय 1 करके भी डाल सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, आधा कप जितना। मक्खन के साथ जो है ऑयल से बहुत ही ज़बरदस्त इसका मॉइस्ट अच्छा आएगा, ये फ्लफ़ी हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा। अच्छी तरह से आप इसको बीट कर लेंगे। आप हाथ के मदद से भी इसको कर सकते हैं और बीटर की मदद से भी। बहुत अच्छी तरह से जब ये अंडे और मक्खन हमारा मिक्स हो गया, तो अब साथ ही आपने सारी चीनी एक ही दफ़ा डाल देनी है। साथ ही इसमें मैंने फूड कलर भी रखा हुआ था, 1 पिंच ऑरेंज कलर। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या ना डालें। और ये ऑरेंज का जो पील हमने बनाया हुआ है, ऑरेंज का जो छिलका होता है मौसम्मी का, उसको हमने बाहर से रगड़ के तो उसका पील उतारा हुआ है। अच्छी तरह धो के तो उसको कद्दूकश कर लें तो पील बन जाता है। अब ये डेसिकेटेड कोकोनट जो था 1 कप, वो भी शामिल कर दिया। ये ऑरेंज माल्टे के जो है मौसम्मी का जूस है, 4 मौसमियों का जूस तकरीबन 1 कप निकल आता है। और बीज निकाल के तो साफ़ करके ये इसमें शामिल कीजिए। सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट जो है ये 1 टेबल स्पून जितना ऐड कर देंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बन जाता है। आप एक्सपेंसिव जो बड़ी बेकरीज़ वगैरह होती हैं, मालमो या दूसरी बेकरीज़ जिनके हम अब नाम नहीं भी ले सकते, वहाँ से आपको ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं फ्रूट केक्स। और आपको ये भी नहीं पता होता कि फ़्रूट केक में उन्होंने असल फ्रूट्स डाले भी हैं कि नहीं। अब ये क्रीम मिल्क जो है, फुल क्रीम मिल्क, आप बटर मिल्क भी डाल सकते हैं। बटर मिल्क बनाने के लिए इसी दूध के अंदर आपने 1 टेबल स्पून जो है वो सिरका डाल देना होता है, तो वो बटर मिल्क आपका बन जाता है। या आप एक नींबू निचोड़ दें तो वो भी बटर मिल्क बन जाता है। अब ये पतला देखें, इसका बैटर बन गया है। अब ये आपने मैदे के अंदर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लेना है। आप इकट्ठा छान भी लें, मैंने मैदा पहले छाना हुआ है। 2.5 कप मैदा है तो उसमें 2 बड़े चम्मच बेकिंग पाउडर के और आधा चम्मच मीठा सोडा डाला है, बेकिंग सोडा। अब थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें शामिल करना है मैदे को और बीट करते जाना है। ये इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें एयर सर्कुलेट हो, जिससे आपका केक फूलेगा, स्पंजी होगा, सॉफ्ट हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक आप इसको फिर रख भी सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से सारा मैदा जो है वो शामिल करूँगी।
सारा तकरीबन मैदा जो है वो मैंने इसमें अब शामिल कर दिया है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा शामिल करके और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है आपने। और साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें जैम ऐड कर रही हूँ इसको फ्लेवर देने के लिए। मिक्स्ड फ्रूट जैम आप ना भी डालें, बाद में ऊपर से डाल लें, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इससे ज़रा इसका फ्लेवर जो है वो कैरामलाइज फ्लेवर आ जाएगा, ज़रा टेस्टी फ्लेवर हो जाएगा। अब ये सारा बैटर जो है हमारा रेडी हो गया है। तमाम चीज़ें इसमें डाल ली हैं हमने। अब इसके अंदर हमने ये देखें, ये इस तरह लंपी सा बन जाएगा। इस तरह बैटर आपका बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अब ऑयल थोड़ा सा मैंने लेकर, तो पैन आप कोई भी ले सकते हैं। ये ट्यूब पैन है, एक बॉन्डेड पैन भी कहते हैं इसको, बैंडेड पैन भी कहते हैं और ट्यूब पैन भी कहते हैं और केक पैन भी कहते हैं। तो इसके अंदर अब मैं जो रेजन्स वगैरह जितने भी इसके अंदर मैंने ऐड करने हैं, आप अंदर भी इसमें शामिल कर सकते हैं और बाहर भी। अब सबसे पहले जरिश जो हैं, ब्लैक करंट्स जिनको कहते हैं, वो और कोकोनट थोड़ा सा मिक्स करके सबसे पहले वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। जब इसको हम अप एंड डाउन करेंगे, अपसाइड डाउन करेंगे इसकी, तो आप देखेंगे कि इनकी लुक कितनी खूबसूरत आती है। बाकी ये किशमिश और अशरफियाँ और फ्रूटी जो मैंने घर में बनाई हुई थी, ऑरेंज पील, ये सारा कुछ इसमें मैंने शामिल करके तो फिर बैटर डाल रही हूँ मैं इसमें। बैटर आप दोबारा से देख रहे हैं मेरा, ये देखें बैटर हमारा रनी है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बस इसी तरह का आपने बैटर रखना है जिससे आपका ये केक बहुत ही शानदार सॉफ्ट और स्पंची बनेगा और बहुत अच्छा फूलेगा भी। 1/3 आपने जो आपका केक पैन होता है उसमें आपने डालना है। ये हमारा 1/3 तकरीबन है। तो अब इसको हम प्री हीट ओवन में रख देंगे 1 घंटे के लिए। 45 मिनट तकरीबन इसको बेक करेंगे 160 पे, मीडियम शेल्फ पे। ये देखें, ये तकरीबन 45 से 50 मिनट बाद हमने इसको निकाला है। ये टूथपिक से आप देख सकते हैं, बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है हमारा केक। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त केक ये तैयार हुआ है हमारा। इसको मैं आप टर्न करके भी आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत है। ये सारे जो हमने नीचे लगाए थे सारे जरिश वगैरह केक के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये केक आपको पसंद आया होगा। ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों में तो ख़ास तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है किसी भी टी पार्टी वगैरह के लिए। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।